नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पंचमाली सुग्रा में। आज हम इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक हड़प्पन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1921 बाय दयाराम साहनी। लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच सिविलाइजेशन वाज फाउंड? लोथल में किस सभ्यता का बंदरगाह पाया गया था? हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल प्लेस प्रेजेंट डे गुजरात में। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपने घर किससे बनाते थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पक्का ब्रिक्स, पक्की ईंटों के घर बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद? सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मेसोपोटामियंस। ये रीजन प्रेजेंट डे का इराक वाला रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कंसीडर्ड नॉन आर्यन बिकॉज? सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य क्यों माना जाता था? बिकॉज ऑफ इट्स अर्बनाइजेशन। हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इट वाज अर्बन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट? चार स्टेटमेंट दी गई है, कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सभी कथन सही है सिवाय एक स्टेटमेंट के। तो वो एक स्टेटमेंट हमें बतानी है। फर्स्ट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन। बिल्कुल सही, ये बहुत एक एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरीकरण वाली सभ्यता थी। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, आयरन वाज नॉट नॉन टू द पीपल। इट इज करेक्ट। उस वक्त के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता के लोग जो है, आयरन के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। थर्ड इज इट इज डिफिकल्ट टू से विच रेस द पीपल बिलोंग। ये कहना बहुत मुश्किल है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन सी रेस से बिलोंग करते थे। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट वन इज द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। यहाँ कहा गया कि इंडस वैली सभ्यता के लोग एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। तो इट इज इनकरेक्ट। उस सभ्यता के लोगों को इंडस वैली एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी थी। तो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो इज? मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नेम क्या है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी माउंड ऑफ द डेड। MOUND, माउंड ऑफ द डेड। नेक्स्ट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन? सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशेषज्ञ थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टाउन प्लानिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदाड़ो वाज मेड ऑफ? मोहनजोदाड़ो में मिली नृत्यांगना की प्रसिद्ध मूर्ति किस चीज से बनी थी? हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रॉन्ज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नॉन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता को ज्ञात नहीं था? बुल के बारे में जानकारी थी, हॉर्स के बारे में भी थी, एलिफेंट के बारे में। सिर्फ जिराफ यहाँ पे ऐसा एनिमल है जिसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकवेटेड इन द इंडस वैली इंडिकेट्स कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सिंधु घाटी में उत्खनित निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का संकेत देता है? तो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सील। सील इंडिकेट करती है कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। हु डिस्कवर्ड मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो को किसने खोजा? तो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रखालदास बनर्जी इन द ईयर 1922। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड चार स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ क्ले। इट इज इनकरेक्ट। जो हड़प्पन सील्स है वो क्ले की नहीं, वो स्टेटाइट की बनती है, STEATITE। सेकंड, द इनहेबिटेंट ऑफ हड़प्पन हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रॉन्ज। इनकरेक्ट। हमने अभी पढ़ा कि डांसिंग एक स्टैच्यू मिली थी जो कौन से मेटल की बनी थी? ब्रॉन्ज की। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड। इनकरेक्ट, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन बेस्ड थी। तो लास्ट वन इज द इनहेबिटेंट ऑफ हड़प्पा ग्रू एंड यूज्ड कॉटन। उन्होंने कॉटन यानी कि कपास को उगाया और उसका यूज किया। तो इट इज करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम हैज बीन अनअर्थड एट? हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो हियर करेक्ट आंसर इज धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Next is, from which place have wells been found in houses belonging to the developed stage of Indus Valley civilization? सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकसित चरण था तो उससे संबंधित घरों में कुएं किस स्थान से पाए गए थे? तो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट इज द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीरपुर गाजियाबाद रिफ्लेक्टेड। आलमगीरपुर गाजियाबाद जिला ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में।
से प्राप्त कुछ पुरातात्विक खोजों से हमें कौन से कल्चर के मतलब रिफ्लेक्ट हुआ है? तो हियर करेक्ट आंसर इज हड़प्पन कल्चर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आलमगीरपुर या गाजियाबाद इज द ईस्टर्न मोस्ट इंडस वैली साइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। कॉटन फॉर टेक्सटाइल वॉज कल्टिवेटेड इन, वस्त्र निर्माण के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो हियर करेक्ट आंसर इज इंडिया। रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कंटेक्स्ट हैज बीन फाउंड एट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला कौन से स्थान पर पाई गई थी? तो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ढोलावीरा। ढोलावीरा इज इन गुजरात। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। 3 स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट वन इज मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन आर इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है और रोपड़ पंजाब में है और इसके बाद कालीबंगन राजस्थान में है। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट इज हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लांट सिटीज, बिल्कुल सही, प्लांट सिटी का निर्माण किया था इन्होंने। स्ट्रीट नेटवर्क इनका बहुत ज्यादा अच्छा था और साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। तो हियर सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। लास्ट वन इज हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो द यूज ऑफ मेटल, इट इज इनकरेक्ट। हमने पढ़ा था कि ब्रॉन्ज मेटल का, उन्होंने ब्रॉन्ज की स्टैच्यू भी मिली थी और ब्रॉन्ज मेटल का यूज करते थे। तो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नॉन टू द हड़प्पन, निम्नलिखित में से कौन सी बात हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं थी? कंस्ट्रक्शन ऑफ बेल्स जानते थे, ट्रेन्स को कंस्ट्रक्शन भी जानते थे, पिलर्स को कंस्ट्रक्ट करना भी जानते थे, बट आर्चेस की कंस्ट्रक्शन की उन्हें जानकारी नहीं थी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज 21 क्वेश्चन। अ कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम वाज डिस्कवर्ड एट, हड़प्पा काल का एक तांबे का रथ निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाया गया था? तो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद है महाराष्ट्र में और दैमाबाद इज द साउदर्न मोस्ट इंडस वैली साइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Next is the famous पशुपति बुल seal of the Indus Valley civilization was found at, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बैल की मोहर यहाँ इनमें से कौन सी लोकेशन पे पाई गई थी? तो here करेक्ट आंसर इज हड़प्पा। नेक्स्ट इज द साउदर्न मोस्ट हड़प्पन साइट, अभी हमने पढ़ा था कि साउदर्न मोस्ट जो हड़प्पन साइट है इज दैमाबाद महाराष्ट्र। Which animal was not represented on seals and terracotta art of हड़प्पन culture, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पर किस जानवर का चित्रण नहीं किया गया था? एलिफेंट का किया गया था, राइनोसोरस का भी किया गया था, टाइगर का भी। तो आंसर विल बी काऊ, काऊ का चित्रण नहीं किया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। इन मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स द इंडस वैली पीपल वर रेफर्ड एज, मेसोपोटामियन अभिलेखों में सिंधु घाटी के लोगों को क्या कहकर बुलाया जाता था या क्या कहकर उसमें मेंशन किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेलुहा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। इसमें एक तरफ कुछ साइट्स की लिस्ट है और एक तरफ फीचर्स की लिस्ट है, हमें लिस्ट को 1 को लिस्ट 2 के साथ करेक्टली मैच करना है और करेक्ट आंसर को चूज करना है। फर्स्ट वन इज लोथल, लोथल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? लोथल में डॉक यार्ड है। तो हियर ए का 2। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन राजस्थान में है और राजस्थान में हमें क्या मिला था? राजस्थान में हमें प्लॉट फील्ड मिली थी, यानी कि जोते हुए खेत की एविडेंस मिले थे। ढोलावीरा, ढोलावीरा में एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें हड़प्पन स्क्रिप्ट के 10 लार्ज साइज इंस्क्राइब किए गए हैं। तो हेयर सी का 3, ए का 2 एंड लास्ट वन इज बनावली, बनावली में टेराकोटा रेप्लिका मिला है एक प्लो का, हल का। तो ए का 2 एंड बी का 1, ए का 2 बी का 1, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? करेक्ट आंसर इज हड़प्पा। द हड़प्पन बुल सील वॉज मेनली मेड ऑफ, जो हड़प्पन बुल सील है जिसे पशुपति सील भी कहा जाता है, तो ये किस चीज की बनी थी? स्टेटाइट की। विच वॉज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है? तो लार्जेस्ट साइट इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में है। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंडेड, ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला? ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदाड़ो में। स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अनडिसाइफर्ड, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट हमें मिली है वो अभी तक अनरीडेबल है, यानी कि उसको ना तो अच्छे से भी पढ़ पाए हैं ना ही अच्छे से समझ पाए हैं, तो इट इज अनडिसाइफर्ड। नेक्स्ट इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, तो वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है? सुतकांगडोर, ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में। कालीबंगन इज नॉन एज, कालीबंगन इज नॉन एज फायर अल्टर्स के लिए कालीबंगन जानी जाती है, यानी कि अग्नि वेदिक।
द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी एज से रिलेटेड है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज एज से। विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है? करेक्ट आंसर इज मांडा, मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट इज horse remains in Indus Valley civilization have been found at, most important question, horse remains Indus Valley civilization की कौन सी साइट में मिली है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सुरकोटदा। और सुरकोटदा कहाँ है? सुरकोटदा इज इन गुजरात। लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, हड़प्पा पाकिस्तान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? 4 साइट्स दी गई हैं, कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है? चुहुंद्रो, यस इट इज। फोर्ट दीजी भी है, देसलपुर भी है, सोहगोड़ा कोई भी हड़प्पन साइट नहीं है। तो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। दैट्स ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसी के साथ टोटल 36 क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड थे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।